पेंडेमिक सिचुएशन आने के बाद लोग जो अपने घरों के अंदर लॉकडाउन हो गए। उस वक्त लोगों के पास एंटरटेन होने की बहुत सी चीजें थी, उसी में से एक था नेटफ्लिक्स। और ये वही दौर है जहाँ पे नेटफ्लिक्स ने ओटीटी की दुनिया में अपना कदम जमा लिया। नेटफ्लिक्स पे आपको हर तरह की मूवी मिल जाएंगी, जहाँ पे सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हर तरह की कैटेगरी की मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी फिल्म देखे, कौन सी सीरीज देखे। कुछ लोग तो बस थंबनेल देखने के बाद ही पीछे चले जाते हैं कि यार इस फिल्म में आगे कुछ इतना कुछ खास नहीं होगा। बस इसी वजह से वो एक अच्छी फिल्मों को मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री और हेस्ट और एडवेंचर जैसी फिल्में अगर आपको पसंद है, तो आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की ऐसी ही दमदार वेब सीरीज लेकर आया हूं जो आपको देखने के बाद आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। तो एक बार तो नेटफ्लिक्स की इन सारी सीरीज को जरूर देखना। ये सारी सीरीज जो आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पे वैसे तो बहुत सी सीरीज जो वो हिट हुई है, उसी में से एक है ऑल ऑफ अस आर डेड। एक ऐसा स्कूल जहां पे एक प्रोफेसर की गलती की वजह से ज़ोंबी का एक वायरस फैल जाता है। प्रोफेसर अपने बेटे को ताकत मिले, वो शक्तिशाली बन जाए, इसी वजह से वो एक वायरस पे काम कर रहा है, लेकिन उसका असर जो वो उल्टा हो जाता है और वो ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है। अब जैसे ज़ोंबी फिल्म में दिखाते हैं कि वो ज़ोंबी एक दूसरे को काटते तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है, ठीक उसी तरह से इस स्कूल में भी एक के बाद एक स्टूडेंट जो वो ज़ोंबी बन जाते हैं। अब यहाँ पे ज़ोंबी है तो सर्वाइव करने वाले कुछ स्टूडेंट्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाया गया है जो स्कूल से बाहर निकलना चाहते हैं इन ज़ोंबीज से बचकर। पर अब गवर्नमेंट ने उस एरिया को पूरा आइसोलेट किया हुआ है। अब ऐसे में वो बच्चे उस स्कूल से कैसे बाहर निकलेंगे, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। अगर आपको ज़ोंबी और एक्शन थ्रिलर सीरीज अगर आपको पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए, तो जरूर एक बार देखना। नेक्स्ट सीरीज आती है द लास्ट किंगडम। गेम ऑफ थ्रोन्स और विकिंग्स के सक्सेस के बाद ये हिस्टोरिकल सीरीज को यानी कि द लास्ट किंगडम को रिलीज किया गया। इस सीरीज के टोटल 5 सीजन है जो कि आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। इस स्टोरी की कहानी आपको देखने मिलेगी 9100 AD की, यानी कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टोरी है। इस सीरीज की कहानी जो वो बेस्ड है एक किताब पे जिसका नाम है बर्नार्ड कॉर्नवेल। सीरीज की कहानी जो वो पूरी तरह से वॉर पे बेस्ड है। सीरीज की कहानी जो वो उडग्रेड के इर्द गिर्द घूमती है। उडग्रेड अपने कबीले सेंशन के साथ एक जंग में गया होता है जहाँ पे उसके फादर और उसके साथी सब मारे जाते हैं, और ऐसे में उडग्रेड अकेला ही बचा होता है जिसे डेंस लेकर जाते हैं। यहाँ पे रैग्नर उडग्रेड को अपना बेटा बना लेता है। इसी में सीरीज में कुछ साल आगे बीत जाते हैं और उडग्रेड जो वो बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में वुडग्रेड जो वो अपने किंगडम को वापस दोबारा हासिल करना चाहता है। अब ऐसे में वुडग्रेड को अपने किंगडम को हासिल करने के लिए कितनी डिफिकल्टीज आती है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यही इस सीरीज की कहानी है। मैंने आपको जितना बताया ये सीरीज का सिर्फ 1% है, बाकी 99% आप सीरीज को देखने लगोगे ये सीरीज आपको एडिक्ट कर देगी। यानी कि एक सीजन खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीजन में क्या रहेगा ये जानने के लिए आप बेताब रहोगे। अगर आप जीओटी और विकिंग्स के फैंस हो तो आपके लिए ये सीरीज है। अब नेक्स्ट आती है नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज स्क्विड गेम। शायद ही ऐसा कोई व्यूवर्स होगा जिसने ये सीरीज को ना देखा हो। तो ये वाली सीरीज जो है वो उन लोगों के लिए जिन्हें पता भी नहीं है कि ऐसी कोई सीरीज है स्क्विड गेम करके। स्क्विड गेम जो वो साउथ कोरिया की एक सीरीज है जिसमें सीरीज की स्टोरी का प्लॉट दिखाया गया है। एक गेम खेलना है और गेम खेलने के बाद जीतने के बाद आपको मिलियंस में अमाउंट मिलती है, लेकिन शर्त ये कि हारने के बाद आपको मौत मिलेगी। 100 प्लेयर्स को दिखाया गया और 100 प्लेयर्स को डेली एक गेम खेलना है, और इन 100 प्लेयर्स में से सबसे आखिरी गेम तक जो लास्ट बंदा पहुंचेगा उसे बिलियंस में अमाउंट मिलेगी। वो कौन कौन से गेम है और लास्ट तक कौन पहुंचता है और कितनी अमाउंट मिलती है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। बहुत ही अच्छी सीरीज है, नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ये सीरीज है, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखना। नेक्स्ट सीरीज आती है वाइकिंग्स, जो कि लास्ट किंगडम की तरह हिस्टोरिकल सीरीज है। अगर बेस्ट हिस्टोरिकल सीरीज की अगर बात करें तो जीओटी के बाद जो विकिंग्स का ही नाम आता है। विकिंग्स के टोटल 6 सीजन है जहां पे हर एपिसोड जो वो आपको 45 से 1 घंटे का मिलेगा। सीरीज की कहानी जो वो रैग्नर पे दिखाई गई है जो कि एक फार्मर होता है। रैग्नर इंग्लैंड पे रेड करके वहां पे वो फेमस हो जाता है, और वहां पे फेमस होने के बाद उसे किन किन हालातों को स्ट्रगल करना पड़ता है, यही सीरीज की कहानी है। सीरीज में दिखाया गया है कि अपने फैमिली और साथियों की हेल्प के साथ वो कैसे एक बड़ा किंग बन जाता है। यानी कि ये जो कहानी है वो रैग्नर योद्धा की कहानी है जो कि पूरी तरह से फेयरलेस होता है। तो एक बार इस सीरीज को भी जरूर देखना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स। यानी कि इस सीरीज का कहीं पे भी तोड़ नहीं है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे एपिसोड्स देखे, सारे सीजन्स देखे, तो इस सीरीज की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। इस सीरीज के टोटल जो वो 5 सीजन है, इसका हर एक एपिसोड आपको 45 से 1 घंटे का मिलेगा। सीरीज की कहानी शुरू होती है सीजन 1 से, जहां से एक छोटा बच्चा जो वो अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। अब ऐसे में वो बच्चा पहुंच जाता है हमारी जैसी एक सिमिलर दुनिया में,
जो कि उसी हॉकिंस के जमीन के नीचे होती है। यानी कि हम होते तो उसी जगह पे लेकिन दूसरी दुनिया में। तो सीजन 1 में उस बच्चे को उस दुनिया से वापस कैसे लाते, यही सीजन 1 की कहानी है। सीरीज में 11 नाम की एक लड़की को भी दिखाया गया जिसके पास सुपर पावर्स होते हैं, जिसने शुरुआत में अपने सुपर पावर्स को यूज करने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था और वहां से एक डेमोन, एक मॉन्स्टर जो वो इस दुनिया में आ जाता है, जो कि इस दुनिया पे कब्जा करना चाहता है अपनी उस दुनिया से आकर। सीरीज की कहानी जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस सीरीज का एक एपिसोड भी देख लोगे तो बाकी के एपिसोड जो वो अपने आप देखने लगोगे, यानी कि आप इस सीरीज के भी एडिक्टेड हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स के टॉप 5 एडवेंचर, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, जो भी कहिए, ये ऐसी सीरीज जो आपको एक बार तो देखनी चाहिए। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप इनमें से कौन सी सीरीज आपने देखी और कौन सी नहीं देखी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।